कभी कलावा से परहेज तो कभी धार्मिक भजन पर रोक। दूरदर्शन डीडी न्यूज में कैसे चलता था कांग्रेस का हिंदू विरोधी एजेंडा। आज जो कांग्रेस विपक्ष में रहकर खुलेआम राम मंदिर का बहिष्कार कर चुकी है, वो कांग्रेस जब सत्ता में थी तो दूरदर्शन डीडी न्यूज समेत तमाम सरकारी संस्थाओं में कैसे हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जाता था, इसके 3 उदाहरण आज हम आपको बताएंगे। ताजा मामला डीडी न्यूज में कार्यरत एंकर और पत्रकार अशोक श्रीवास्तव से जुड़ा है, जिसमें उन्हें यूपीए शासन में कलावा पहनने को लेकर टॉप ऑफिशियल की तरफ से बुलावा आया था। अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि 2006 में यूपीए शासनकाल में उन्हें कलावा पहनने को लेकर टॉप ऑफिशियल से निर्देश मिले थे कि उनका कलावा स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। जब यूपीए की सरकार थी तो मुझे एक दिन बुलाया गया टॉप ऑफिशियल ने, और मैं क्योंकि अपनी पहचान के तौर पर ये कलावा बांध के रखता हूँ, मैं दूरदर्शन में काम करता था, मैं एंकर, ये बात करीब ये 2006 या 7 की बात है, तो मुझे बुला के कहा गया कि आपका कलावा स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। सोचिए, जो कांग्रेस आज हिजाब पहनने का समर्थन करती है, उसे तब कलावा पहनने से परेशानी थी। हर रैली में संविधान की प्रतियां लेकर घूमने वाले राहुल गांधी भूल गए कि उनकी सरकार में प्रेस फ्रीडम के नाम पर कलावा पहनने की आजादी भी नहीं थी। अशोक श्रीवास्तव के इस खुलासे से पहले कांग्रेस पर यूपीए राज के दौरान दूरदर्शन में सनातन प्रतीकों को न दिखाने का आरोप भी लग चुका है। विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने एक समाचार शो में खुलासा किया था कि उन्हें 2005 में दूरदर्शन पर एक धार्मिक भजन गाने से रोक दिया गया था, बस इसलिए क्योंकि भजन के बोल में राम का जन्म स्थान अयोध्या बताया गया था। बतौर कलाकार दिल्ली दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित की गई। ये बात है 2005-6 की, 5-6। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गई। आए तो उन्होंने कहा आप कुछ और गा सकती हैं, कि हमने तो विश्वास ही नहीं किया। मैंने कहा कि लेहले जन्म ये तो वहाँ पे गाया जाता है, रामनवमी भर ये गाया जाता है, घाटों गाया जाता है। उन्होंने कहा नहीं, आप फिर ये हटा दीजिए कि अयोध्या में जन्मे हैं। आजकल राहुल गांधी ओबीसी के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2004 में जब उनकी पार्टी की सरकार बनी तो बड़ी संख्या में पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया था। उनमें से कई ओबीसी पत्रकार भी शामिल थे, जिनमें से एक जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया भी थे। दीपक चौरसिया ने हाल ही में कांग्रेस की आरक्षण प्रेरित राजनीति के मंशा का भंडाफोड़ किया था। आरक्षण पे जितना बड़ा फेक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2004 में मुझे ही डीडी से माननीय राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने निकाल के बाहर किया था। मैं डीडी का हेड था, मैं ओबीसी पत्रकार था, तब उनको नहीं दिखाई दिया। आज वो ओबीसी पत्रकार ढूंढ रहे। 2014 में पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को भी काट छाट करके दिखाया गया था। जानकारी के अनुसार 56 मिनट के इंटरव्यू को मात्र 28 मिनट का बनाकर प्रसारित किया गया था। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे थे कि 2004 से 2014 तक के कार्यकाल में दूरदर्शन पर राम के उन भजनों को दिखाने से रोका जाता था जिनमें अयोध्या को राम का जन्मभूमि बताया जाता था। सोचिए, ये वो दौर था जब यूपीए सरकार एक तरफ वक्फ बोर्ड को दिल्ली की कई संपत्तियां सौंप रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकारी संस्थाओं में हिंदू विरोधी एजेंडा खुलकर चलाया जाता था, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण को सत्ता की सबसे बड़ी सीढ़ी मानती है। इसके लिए हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना कांग्रेस के लिए कभी कोई बड़ी बात रही ही नहीं।